अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन सेगमेंट टूल। तो टाइप टूल के साथ आपको लाइन सेगमेंट टूल का जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो लाइन सेगमेंट टूल जो है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं लाइंस ड्रा करने के लिए। देखिए, एक पॉइंट ये हमारे पास है और सेकंड पॉइंट जो है वो हम अपने आर्टबोर्ड पे कहीं भी लगा सकते हैं और ये हम जो है वो लाइन बना लेंगे। लाइन जो है वो बेसिकली फिल पे वर्क नहीं करती, स्ट्रोक पे जो है वो वर्क करती है। ये मैं इसका स्ट्रोक ले लेती हूँ। तो इसके जो है वो वेट जो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें ये लाइन वाज़े तौर पे नज़र आ सके। तो ये देखिए, मैं 5 जो है वो पॉइंट कर देती हूँ इसका। तो ये हमारे पास जो है वो लाइन जो है वो ड्रा हो गई है और हम इसको सिलेक्शन टूल की मदद से कहीं भी मूव करवा सकते हैं। और अगर मैं इसके कॉर्नर पे आऊँ तो ये हमें रोटेट का ऑप्शन दे रहा है और इसको हम इजीली किसी भी एंगल में रोटेट करवा सकते हैं। और अगर मैं शिफ्ट की प्रेस कर लूँ रोटेट करते हुए, तो ये एक स्पेसिफिक एंगल में जो है वो रोटेट हो जाएगी। तो इसके अलावा हमारे पास लाइन सेगमेंट टूल जो है उसमें जो हम लाइन ड्रा करते हैं, तो जब मैं उसको क्लिक करती हूँ तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमें पूछा जाएगा कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो कौन सा एंगल होना चाहिए। तो हम उसको लेंथ या एंगल जो है वो बता देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 50 जो है पिक्सल की लाइन चाहिए लेंथ में और एंगल जो है वो 0 पे चाहिए। तो वो हम देखते हैं कि हमारी लाइन जो है वो कैसी है। देखिए, 50 पिक्सल की जो है हमारे पास लाइन जो है वो एक ड्रा हो गई है। तो इस तरह भी हम जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अगर हमें उसकी स्पेसिफिक जो है वो लेंथ पता हो तो हम इजीली इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास मेथड ये है कि जब हमने लाइन ड्रा करनी है तो इस पॉइंट पे आके हम क्लिक करेंगे, तो उसके साथ हम आल्ट का जो है वो ऑप्शन प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम आल्ट का ऑप्शन प्रेस करते हैं तो उस पॉइंट के दोनों साइड पे इक्वली जो है वो लाइन इंक्रीज या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर इसके साथ मैं शिफ्ट की प्रेस कर दूं तो वो एंगल में जो है वो प्रेस एक एंगल में जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास 0 एंगल है और इधर आ जाए तो हम 45 एंगल पे आ जाते हैं, 90 एंगल पे आ जाते हैं। इस तरह जो है वो हम एक स्पेसिफिक लाइन, एक स्पेसिफिक पाथ में इसको ड्रा कर सकते हैं। इसका स्ट्रोक थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देती हूँ। और ये हमारे पास स्ट्रोक के साथ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यूनिफॉर्म का। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास लाइन के डिफरेंट जो है स्टाइल वो नज़र आते हैं। तो पहले स्टाइल पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए, हमारे पास जो ऑप्शन था वो दरमियान से वो थोड़ा सा थिक है और लेकिन उसकी जो साइड्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल ब्रीक हैं। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम फर्दर इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह के हम ऑप्शन बनाना चाहें हम उनको बना सकते हैं। और दूसरा हमारे पास स्ट्रोक पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हमारे इधर पैनल में राइट साइड पे जो है वो स्ट्रोक के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें कुछ कैप्स हैं कि उसके जो कॉर्नर कैप्स होना चाहिए या उसका प्रोजेक्टिव कैप होना चाहिए या वुड कैप होना चाहिए। किस तरह के जो है वो हम कैप रख सकते हैं। तो ये हमारे पास डैश लाइन है, इसको हम चेक कर देते हैं। और ये हमारे पास डैश की जो है वो दी हुई है और ये हमारे पास है कि गैप के उन पॉइंट्स के दरमियान जो है वो गैप कितना होना चाहिए। तो मैं ये अप की जो है वो प्रेस करते हुए इनमें गैप जो है वो इंक्रीज कर रही हूँ। तो इनको हम अप या डाउन करके इनका जो है गैप वो इंक्रीज कर सकते हैं और ये इनके हम डैश जो है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे हम प्रेस करते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी।
और एरो हेड्स है हमारे पास के हमने जिस पॉइंट से उसको स्टार्ट किया था उस पे हम एरो लगाना चाह रहे हैं, या जिस पॉइंट पे हमने उसको एंड किया है उस पे हम एरो लगाना चाह रहे हैं। ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो है वो एरो किस साइड पे अप्लाई करना है। तो ये देखिए मैं एक एरो जो है वो प्रेस कर देती हूँ। ये देखिए हमारे पास एरो आ गया, और जितना ज़्यादा हमारे पास स्ट्रोक होगा उतना ज़्यादा हमारे पास एरो हेड जो है वो बढ़ता जाएगा। ये देखिए हम जैसे ही उसका जो है वेट पॉइंट जो है वो कम करते जाएंगे, वो एरो हेड जो है वो उतना ही कम होता नजर आएगा हमें। तो इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि लाइन सेगमेंट को जो है वो हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। और इस लाइन सेगमेंट के बाद आता है हमारे पास आर्क टूल। आर्क टूल जो है वो बेसिक काम जो है वो आर्क टूल जो है हमारे पास जब हम इसको ड्रा करते तो वो हमारे पास एक आर्क बना देता है। सेम इसका जो फंक्शन है, इसको ड्रा करने का तरीका हमारे लाइन जैसे ही है कि हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक एंगल में जो है वो आर्क बना लेगा। आर्क टूल जो है वो रिलीज किए बिना एफ क्लिक करते हैं तो वो फ्लिप हो जाता है। देखिए मैंने अभी ये रिलीज नहीं किया, मेरा ये अभी एक्टिव है पॉइंट, तो मैं जैसे ही एफ की प्रेस करती हूँ तो वो ये देखिए वो फ्लिप हो जाता है। और इसका भी हम जो है वो स्ट्रोक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम लाइन टूल के हम जो है उसके वर्जन्स ले रहे थे, इसी तरह हम आर्क टूल के भी ले सकते हैं। तो सेम वैसे ही हम इसकी ओपेसिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसकी जो है वो स्ट्रोक में जाके हम इसका डैशेस लाइन जो है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं, गैप को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और एरो हेड जो है वो भी इसमें लगा सकते हैं कि स्टार्ट पॉइंट पे हमने एरो हेड लगाना है या एंड पॉइंट पे लगाना है या दोनों साइड पे लगाना चाह रही है, हमारी अपनी मर्जी है कि हम इस पे जो है वो एरो हेड कैसा लगाना चाह रहे हैं। तो एक और अगर हम आर्क टूल जो है वो आल्ट के साथ यूज करें तो देखें आप दोनों साइड से जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों साइड जो है वो उसकी इक्वल वर्क कर रही हैं। और अगर हम शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके इसको यूज करें तो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पे या स्ट्रेट एंगल पे जो है वो वर्क करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास टूल आ जाता है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल में हम इस स्पाइरल जो है वो शेप ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये मैं इंक्रीज और इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर दूँ। डिफरेंट शेप्स जो है बनाने के लिए हम स्पाइरल टूल का यूज करते हैं। और स्पाइरल टूल को मैं रिलीज के बिना आपकी जो है वो प्रेस कर रही हूँ, तो ये देखिए इसके जो अंदर के सर्कल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। और जैसे ही मैं डाउन एरो प्रेस करती हूँ तो ये देखिए उसके जो पार्ट्स हैं सर्कल पार्ट वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हम कम या ज़्यादा इसके जो पाथ हैं हम अप की या डाउन की से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और रिलीज किए बिना अगर मैं आर जो है वो प्रेस कर दूं तो ये उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो फ्लिप कर जाता है। जैसे देखें ये मेरी डायरेक्शन, और मैं अगर आर प्रेस कर रही हूँ तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। और इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है हमारे लाइन टूल जैसी है कि हम स्ट्रोक इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको जो एरो हेड है वो यूज़ कर सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज इसमें हमारी जो है वो लाइन टूल जैसी ही आ जाएगी।